श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 98वें अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 99वां अध्याय। महाराज बीमारी की हालत में थे, इसलिए अभी दूर नहीं गए होंगे। मैं तब तक सुल्तान को अटकाए रहूंगी। तो मुझे महादेव बाबा के सहारे छोड़कर शीघ्रता से चली जाओ। दोनों सखियों ने सलाह कर चोरा रानी को उसी गुप्त मार्ग द्वारा रवाना कर दिया और खुद चोला के गहने पहनकर रानी के सामान सज कर चौकी पर जा बैठी। उसी क्षण फाटक तोड़कर सैनिक कक्ष में घुस आए। शोभना रानी सजी धजी चौकी पर जमी रही। घूरकर सेना नायक से कहा, मूर्ख, शस्त्र भार रखकर मेरे सम्मुख आ। नायक समझा यह वही रानी है जिसकी सुल्तान ने मांग की है। वह अपने हथियार खोल भयभीत होता हुआ शोभना के सम्मुख आ खड़ा हुआ। शोभना बोली, तुम्हें तुम्हारे सुल्तान का क्या हुक्म है? आली जहां उस नाजनी को देखने के इच्छुक है जो इस महल में रहती है। शोभना ने कहा, तुम अपने सुल्तान को हमारा हुक्म पहुंचा दो। वह 4 घड़ी बाद यहाँ तशरीफ लाए और इस महल पर तुम सिर्फ 50 जवानों का पहरा रखो। बाकी जवान 20 गज पीछे रहें। जोड़ी पर सिर्फ तुम्हारा पहरा रहेगा। इतना कहकर वह चौकी पर बैठ गई। शोभना का संदेश पाकर सुल्तान की बाछें खिल गईं। वह अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगा। जीवन में वह पहली बार ही समझा कि प्रेम ऐसी वस्तु है जो किसी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। इसके आगे बड़े से बड़े विजेता को भी झुकना पड़ता है। फिर उसने फौरन हुक्म दिया कि लूटपाट बंद कर दी जाए। वह यह कल्पना भी नहीं कर सका कि चोला के स्थान पर शोभना उसे उल्लू बना रही है। कुछ ही समय के बाद सुल्तान के महल पर पहुंचकर ताली बजाई। अंदर से शोभना ने मीठी वाणी में उत्तर दिया, गर यशस्वी गजनी के सुल्तान पधारे हैं तो आप अंदर आ सकते हैं। इस समय इस रानी के पास कोई दासी नहीं है, सिर्फ यहाँ मैं अकेली ही हूँ। सुल्तान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार आपका स्वागत करूं। कोयल जैसी मधुर आवाज सुनकर सुल्तान खिल उठा। उसने कहा, मेरे मन की मल्लिका, मुझे एक बार तुम्हारे दर्शन की झलक मिल चुकी है। यह खुदा का बंदा, आपका गुलाम महमूद सलाम करता हुआ आपके सामने हाजिर है। शोभना बोली, मैंने तो सुना था गजनी का सुल्तान राजाओं का राजा है, तो गुलाम महमूद यहाँ क्यों आया है? मेरे मन की मल्लिका, जो महमूद बादशाहों का भी बादशाह है, वही अपनी महारानी का गुलाम है। यह भी जानकर कि मैं एक तुच्छ देवदासी हूँ, इसी के लिए क्या गजनी का सुल्तान खूनी तलवार लिए हुए यहाँ आ पहुंचा है? सुल्तान बोला, मुझे खुद अफसोस है मल्लिका, मैं अभी से इस तलवार को तुम्हारे कदमों पर कुर्बान करता हूँ। जाली के भीतर बैठी शोभना बात कर रही थी। सुल्तान ने अपनी तलवार उसके कदमों के पास रख दी। शोभना बोली, यह गजनी के सुल्तान की बरकत और दबदबा है। आपको उचित नहीं है कि इस बरकती कीमती तलवार को एक अदना औरत के कदमों में रखने की बेवकूफ़ी करें। महमूद बोला, महारानी साहिबा, आज महमूद अपनी बेवकूफ़ी पर भी बेहद खुश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गजनी के सुल्तान को भी भारत की हवा लग गई है। यहाँ के ज़्यादातर लोग औरत के गुलाम ही हुआ करते हैं। गजनी सुल्तान को ऐसा नहीं होना चाहिए। महमूद बेतहाशा खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, क्या महमूद के दिल नहीं है? शोभना बोली, शायद दिल हो, परंतु दिल धारदार तलवार पर चलने को कब कहता है? सुल्तान बोला, इसीलिए अपनी धारदार तलवार आपके कदमों में रख दी है, वह भी इसलिए कि यह महमूद खुदा को प्यार नहीं करते। औरत का प्यार न धमकी से मिलता है, न कीमत देकर खरीदने से, और न ही मिन्नत करने से। वह अर्पित किया जाता है जिस प्रकार हिंदू अपने देवता को फूल अर्पित करते हैं। इस समय तो अमीर ने अपनी तलवार अर्पित करके मेरे मन को मोहा है। आपने गजनी के सुल्तान को ठीक से समझा है मल्लिका, खुदा का लाख लाख शुक्र है। सुल्तान, मैं तो एक तुच्छ देवदासी और अबला नारी हूँ, परंतु गजनी के सुल्तान को मैं कायर होना कतई पसंद नहीं करती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि प्यार व्यार की बातें अभी आप जाने दें। प्राप्त तो आपने मुझे कर ही लिया है, फिर बंदी बना लीजिए और हुजूर की जब इच्छा हो मेरे साथ
मनमानी कीजिए। शोभना की बातें सुन सुल्तान बोला, हे नाज़नीन, तूने मोहम्मद की तरह प्यार का घाव नहीं खाया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। उसने तुरंत ड्योढ़ी से सेनानायक को बुलाकर हुक्म दिया कि इस नाज़नीन के साथ मल्लिका जैसा व्यवहार किया जाए, और तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि गजनी का सुल्तान इसके हुक्म का बंदा है। फिर घूमकर बोला, मल्लिका साहिबा, आपकी सेवा में एक औरत रहती है, वह कहाँ गई? शोभना ने कहा, हुजूर के आने से पहले आपका एक तरुण सेनापति उसे लेकर भाग गया। इतना सुन महमूद वहां से चल दिया और चोला रानी बड़ी विपत्ति उठाती हुई अपने स्वामी भीमदेव के पास जा पहुंची। सुल्तान की तलवार शोभना के कदमों में ही पड़ी रही। फतेह मोहम्मद का अपनी प्रेयसी को लेकर भाग चलना सुल्तान की समझ में बिल्कुल नहीं आया। ऐसे समय में जब उसे मुझसे भारी इनाम मिलने की आशा थी, बहुत सी कल्पनाएं कर महमूद ने जासूस छोड़े, परंतु फतेह मोहम्मद का सुराग न मिलना था और न मिला। सुल्तान अब अपना समय नष्ट ना कर अपने लश्कर को लेकर उसने पाटन को कूच किया, क्योंकि अपना लूटा हुआ सभी खजाना वह सेनापति मसूद और उस्ताद अल-बुरूनी की देखरेख में पाटन भेज चुका था। उसके सैनिकों की जेबें हीरे जवाहरात से डटकर भर चुकी थी। अब उनका मन युद्ध से उकता कर अपने घर पहुंचकर मौज मजे करने को कह रहा था। इसलिए सुल्तान ने देर करनी ठीक नहीं समझी। उसने शोभना के समझाने का यही नतीजा निकाला कि किसी औरत को जोर जबरदस्ती से काबू में करना अलग बात है और उसका प्यार पाना अलग बात। शोभना के साथ सुल्तान ने जिस शालीनता से वार्तालाप किया था, उससे उसे प्यार करने की पूर्ण आशा हो गई थी। शोभना की सवारी उसके सबसे उत्तम हाथी पर थी। हाथी पर सोने की अंबारी खूब सजी धजी थी। महमूद ने कैदियों के काफिलों को आगे कर पाटन को कूच किया। 2 दिन की मंजिल तय करके पाटन के दरबार में एक बेखटके दाखिल हो गया और सेना के लिए सुल्तान ने मैदान में छावनी बनवा दी। उसके सरदार खाली मकानों में कब्जा करके अपना समय काटने लगे। कुछ दिन गजनी का सुल्तान पाटन में अपना दरबार लगाकर अपने सेनापतियों से सलाह मशवरा करता रहा। वर्षा ऋतु आई, पर आषाढ़ सावन में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। अकाल के संकट से जनता के मुख में मुदरमी छा गई। अनाज महंगा हो गया, गरीब जनता भूखी मरने लगी। सेठों ने सदाव्रत खोले, परंतु अगले ही माह अकाल मुंह फाड़ कर मनुष्य को निगलने लगा। इस संकट के समय की विद्रोह भावना अपने सैनिकों में देख महमूद ने शीघ्र गजनी लौटने का विचार किया। उसने अपने दरबार खास में एक आम सभा की घोषणा की और नगर के महाजनों और प्रधान पुरुषों को बुलाकर उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि हम गुजरात का राजा किस व्यक्ति को बनाए। हम महाराजा चामुंडा राय के किसी वंशज को ही राज्य सौंपना चाहते हैं, जो हमें ठीक समय पर सालाना खिराज गजनी भेजता रहे। जब यह खबर दुर्लभदेव ने सुनी तो अपना संतों का ढोंगी बाना बदलकर राजसी पोशाक पहन पाटन आकर सुल्तान की सेवा में भेंट पेश करके सिर नवाकर खड़ा हो गया। उसकी आधीनी देख महमूद ने संतुष्ट होकर उसकी कमर में तलवार बांधी और बड़े आदर से अपने पास बैठाकर सब शर्तें तय की। अगले ही दिन अनहिल पट्टन में दुर्लभदेव का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चंद्र शर्मा महामंत्री पद पर शोभित हुए, परंतु दुखी प्रजा उस उत्सव में अकाल के कारण शामिल नहीं हुई। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हवन और पूजा पाठ की रीति संपन्न करके और दान दक्षिणा ले वे अपने अपने घरों को चले गए। महमूद ने मनचाहा नजराना लेकर सारा धन अपने हाथियों पर लाद लश्कर को आगे बढ़ाकर पाटन से कूच बोल दिया। आगे बढ़ने पर गजनी के सुल्तान ने सुना कि पाटन के तलकोट तक और आबू से झालोर तक राजपूत बहादुरों की 1 लाख से भी अधिक तलवारें उसकी भली प्रकार खातिरदारी करने को उतावली सी खड़ी महमूद के आने की राह देख रही हैं। इतनी खबर सुनते ही सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। इतनी भारी सेना से मुकाबला करना नामुमकिन है, जबकि हमारे सभी सरदार लड़ने का इरादा छोड़ चुके हैं। इसीलिए उसने भयभीत और लड़ाई से बचने के लिए सिंध की राह पकड़ना ही उचित समझा और उसने कचकोट की तरफ अपने घोड़े की बाग मोड़कर लश्कर को साथ लेकर वह धीरे धीरे सिंध में घुसा। अभी सुल्तान कंथ कोट भी नहीं पहुंच पाया था
कि तभी उसे सूचना मिली भीलमाल से अमरकोट तक राजपूतों की सेना खड़ी है। अजमेर का चौहान राजा बिसल देव अपने चाचा ढूंढीराव के साथ 60,000 सेना लिए हुए पीले मैदान में अपने पिता धर्मगज देव का तर्पण करने के लिए उसे महमूद के रक्त की बड़ी आवश्यकता है। इन सभी संदेशों को सुनकर महमूद का सिर चकराने लगा। आज उसे सोमनाथ के विजेता फतेह मोहम्मद की याद आ रही थी। उसने समझ लिया था कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई हुई दौलत अब गजनी जाने नहीं पाएगी। इसी समय उसे एक और भयानक खबर मिली। गुजरात का राजा भीमदेव उसकी पीठ में छुरा मारने को भीनामाल से आगे तक बढ़ आया है। अब उसके सम्मुख एक ही रास्ता रह गया था कि वह कच्छ के मैदान में घुसने की जोखिम उठाए। उसके पास न अधिक ऊंट थे, न पीने का पानी, और न कोई ऐसा पथ प्रदर्शक था जिसका विश्वास किया जा सके। आज तो अपने बंदे महमूद को उसका खुदा भी राह नहीं बता रहा था। उसका एक भी सेनापति लड़ाई के लिए इच्छुक नहीं था। मजबूरन वह अपने धन धान्य से निराश हो मरुभूमि की ओर मुड़ा। कच्छ के महारण में घुसने के अलावा उसे और कहीं अपना विस्तार नहीं दिखाई दिया। अपने बाग मोड़ते समय उसने चोला रूपी शोभना से कहा, महारानी साहिबा, ये अभागा खुदा का बंदा महमूद अपनी परेशानी के कारण तुम्हें आज़ाद करता है। आपका जहाँ जी करे आप हंसी खुशी जा सकती हैं। इस पर शोभना ने कहा, सुल्तान, इसका नाम रिहाई नहीं, आपकी बेबसी है। सुल्तान जब खुशहाल होकर गजनी पहुंचे तब मुझे रिहा देना उचित समझे तो ठीक भी होगा, जबकि बात जब देखी जाएगी। इस समय तो मैं सुल्तान की विपत्ति में छोड़कर जाना धर्म नहीं समझती हूँ। महमूद, तुमने जैसा किया है वैसा ही तुम्हारे आगे आता जा रहा है। तुमने भगवान के भक्तों को मारा है जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। कंकड़ पत्थरों के लालची होकर सुल्तान तुम मंदिरों को लूटकर गरीबों के घरों को जला देते हो। अगर तुम्हारा खुदा तुम्हारी इन हरकतों से खुश है तो वह खुदा नहीं शैतान है। महमूद अपने गुस्से को दबाता हुआ मल्लिका की बातें सुनकर मन ही मन महारानी के साहस और उसकी वीरता की कद्र करता रहा। फिर वह आंखों से आंसू भरकर कहती है, हे गजनी के सुल्तान, तुम किस प्रकार जिंदे आदमी को कत्ल करके उसका बसा बसाया घर आग लगाकर वीरान कर डालते हो। क्या उसमें तुम्हारी जैसी जान नहीं होती है? उन्हें कितना दुख होता होगा जिन्हें तुम बिना खता कत्ल कर देते हो। इतना कहकर शोभना की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह बोली, सुल्तान, जैसे तुम खुदा के बंदे हो उसी प्रकार ही होनहार बनो। सुल्तान, वीर की तलवार कमजोर की रक्षा के लिए होती है, उन्हें लूटने, घसीटने और मारने के लिए नहीं। तुमने खुदा का बंदा होकर जो गंग सर्वज्ञ को मारा है, क्या वह खुदा के बंदे नहीं थे? अब तुम्हें अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। शोभना की बात सुनकर सुल्तान ने अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा की बंदगी कर अपने गुनाहों की माफी मांगी और शोभना से प्रसन्न होकर कहा, मल्लिका, तुमने मुझ गुनाहगार की आंखें खोल दी। अब हमें शीघ्र गजनी चलना चाहिए। अब होना वही है जो मंजूर खुदा होगा। महमूद चारों तरफ से अपने को बचाता हुआ मरुस्थली भूमि पर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और मैदान में अपनी छावनी डालकर अपने दूतों को किसी आदमी की तलाश करने के लिए भेजा जो मार्ग जानता हो और हमें राह दिखाए। महमूद के नेता नायक आदमी की तलाश करते वहीं आ पहुंचे जहां घोघा राणा का होनहार पुत्र वीर सज्जन सिंह रणथंभी माता के चौराहे पर अपनी चौकी डाले महमूद का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर अभाग्यवश सुल्तान इधर को आ निकला तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। महीनों से वह महमूद के इंतजार में भूखा प्यासा वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी उसने सुना महमूद यहाँ आ पहुंचा है तो वह खुशी से फूला न समाया और उसने अपनी ऊँटनी को थपथपाया। खुशी के कारण उसके रक्त में सुर्खी दौड़ पड़ी। बस अब भगवान शंकर मेरी सहायता करें और सोमनाथ प्रभु अपना तीसरा नेत्र खोलकर दुष्ट को भस्म कर दें। तभी उसने दूर से देखा कि सांप की तरह कुंडली मारकर महमूद की सेना मैदान में पड़ी है। तभी सैनिकों ने आकर टेकरी को घेर लिया और दैत्य के समान सभी तुर्क और पठान सैनिक पानी में टूट पड़े। सारा ही पानी उन्होंने ऊँटों में भर लिया। तभी उनकी दृष्टि सज्जन सिंह पर पड़ी
जो मैले कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, दुर्लभ काया और उलझे हुए बालों ने उनकी शान बढ़ा रही थी। वह सज्जन सिंह को पकड़कर सेना नायक के सामने ले गए। सेना नायक ने रौब से पूछा, तू कौन है? सज्जन सिंह ने उत्तर दिया, मैं भूमिया हूँ। क्या तू रन मार्ग के वाकिफ है और हमें राह दिखा सकता है? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह वहाँ रणथंभी माता की आन है। माता को लांघकर कोई आगे नहीं जाता। नायक ने कहा, तू उधर गया है? सज्जन सिंह बोले, हाँ गया तो हूँ। तो हमें तू मार्ग दिखा, तुझे सौदा मिलेगा। उसने कहा, मैं नहीं दिखाऊंगा। सज्जन सिंह ने मूर्ख भूमिये का बड़ी होशियारी से अभिनय किया। नायक ने उसे पहरे में रखकर कहा, तू हमें राह दिखा सकता है? सज्जन सिंह ने कहा, कतई नहीं। सेना नायक ने उसे ले जाकर सुल्तान के सम्मुख पेश किया। महमूद ने कहा, क्यों राह दिखाने से इनकार करता है? इसलिए कि वह माता की आन है, माता को लांघकर कोई नहीं निकल सकता। सुल्तान ने कहा, बकवास बंद कर, तुझे सोना मिलेगा। इतना सुन सज्जन सिंह ने कहा, कितना? महमूद बोला, बहुत सारा। इतना कहकर उसने मोहर अशरफियों से भरी एक थैली सज्जन सिंह के सामने फेंक दी। मोहरों को उठाकर सज्जन सिंह ने खुश होकर और थैली को चूमकर दोबारा अभिनय किया, जैसे वह लालच में आकर सुल्तान को गजनी की राह दिखाने को राजी हो ही गया हो। महमूद ने पूछा, अब तू यह बता, कितने दिन का रास्ता है? सज्जन सिंह ने कहा, कम से कम 8-10 दिन का। जिंदा कैसे रहूंगा? इतना कहकर सज्जन सिंह मुस्कुरा दिया। फिर उसे कड़े पहरे में रखा गया, पर वहां उसकी खातिरदारी खूब हुई। 2 घड़ी विश्राम करने के बाद और एक पहर रात गुजर जाने के बाद रणथंभी माता का उल्लंघन करके महाल्य के रण में प्रवेश किया। श्री गोगा महापुराण 99वां अध्याय समाप्त। अब 100वां अध्याय। अब कच्छ के महारण के वर्णन की तरफ ध्यान दें, जिसमें फंसकर मनुष्य का जीवित निकलना नामुमकिन है। महमूद भी अपनी चतुरंगी सेना लिए हुए इसी रण से गुजरकर सज्जन सिंह के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी भयंकरता का वर्णन करते हुए रूह कांप जाती है। यह कच्छ का महारण 300 कोस के घेरे में फैला हुआ है, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत है और रेत के ऊंचे नीचे पर्वत तेज हवाओं के साथ मुड़कर वहां नए नए संकट उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कहीं रेत के ऊंचे नीचे टीले हैं तो कहीं जलती हुई चट्टानें। रेत काफी तपने के कारण लाल रंग की हो जाती है और पानी मिलने की तो दूर दूर तक आस ही नहीं है। आदमी एक बार घुस गया तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आ सकता है। समझ लो, निकलकर आने का तो कोई मार्ग है ही नहीं। सूर्य के प्रचंड ताप से तपती हुई रेतीली चट्टानें जब प्रबल प्रवन के वेग से उड़ती हैं तो प्रलय के समान दृश्य उपस्थित हो जाता है। उन झंझवंतों में मनुष्य की तो बात ही क्या कही जाए। हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी जो भी उसकी चपेट में फंस जाता है वह वहीं का वहीं समा जाता है। वहां पर इस कदर बालू उड़ती रहती है कि रेत उड़ने के कारण घनघोर अंधकार वहां फैला रहता है। ऊपर की तपती हुई बालू जीवित प्राणियों की समाधि बना देने को विवश कर देती है। इस रण में घुसना सांप के मुंह में घुसने से भी अधिक भयंकर बात है। इसी कारण रण में सज्जन सिंह ने महमूद को बहकाकर सेना सहित काफी आगे ले जाता है। महमूद और उसके संगी साथियों की समाधि बनाने के लिए यहाँ पर आपको रणथंभी माता के रणथंभा की विकरालता और भयंकरता का परिचय दिया गया है। आगे सज्जन सिंह चौहान अपनी भूखी प्यासी ऊंट पर सवार होकर तारों भरी रात में चारों तरफ देखता हुआ तारों को देखता परखता बढ़ा चला जा रहा था। उसके पीछे गजनी के सुल्तान के तीरंदाज और सब पदाधिकारी, भारवाहक, खच्चर, घोड़े, हाथी, ऊंट और ऐसे कीमती ऊंट पर जालीदार जरदोजों की काठी पर शोभना गुलाम अब्बास की कमान में 500 घुड़सवारों में घिरी हुई बैठी है। इसके बाद अपने अरबी काले घोड़े पर गजनी का सुल्तान महमूद अपने बिल्लोची सरदारों और धन धान्य से लदे ऊंटों के साथ, सबसे पीछे कोतवाल और कोतवाल के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट और पानी रसद थी। जब रात बीतकर दिन निकला तब सब विश्राम कर और नित्य कर्म से फारिग हो खा पी कर तैयार हुए और गजनी के सुल्तान का हुक्म मिलते ही फिर सब आगे बढ़े। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी सफर करते हुए बीत गया।
सुल्तान की सेना रन में घुसती ही चली गई क्योंकि उन्हें गजनी पहुंचने की जल्दी थी, परंतु अब उन्हें सूर्य का ताप बुरी तरह झुलसाने लगा था। अति गर्मी के कारण घोड़े बेदम हो गए। पैदल सैनिक लड़खड़ाने लगे। प्यास लगने पर भी उन्हें पानी थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा था। घोड़े गिरकर दम तोड़ने लगे। ऊँटनियां और ऊँट बलबलाने लगे। तभी आकाश में अंधकार छा गया। ऊँट हाथी परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगे, पर सज्जन सिंह की ऊँटनी आगे ही बढ़ती चली जा रही थी। बालू के गरम टीले इधर उधर उड़ने लगे। हाथी, घोड़े, ऊँट और मनुष्य आकाश में बालू उड़ने के कारण अंधे होने लगे। जरा सी देर में सारी सेना, सरदार, हाथी, घोड़े, ऊँट सभी धराशाही हो गए। अपनी सारी सेना को धराशाही होते देख महमूद ने अपनी तलवार ऊंची करके खूब जोर से चीख कर कहा, हम सबको यहाँ लाकर बेमौत मारने वाला शैतान तू कौन है? सुल्तान, मैं सोमनाथ बाबा का एक गण हूँ और गोगा वीर के वंशज घोगा बापा का पुत्र। देखा तुमने सोमनाथ बाबा का तीसरा नेत्र? इतना सुन अमीर की तलवार उठी की उठी ही रह गई और गर्म हवा की आंधी जैसे बवंडर ने उसकी आंखों में घुसकर उसे अंधा कर दिया। वह अपने घोड़े सहित गरम गरम बालू पर गिरकर सदा के लिए सो गया। उसके पास सज्जन सिंह भी अपना शरीर छोड़े अंधे होकर गिर पड़े। कोई भी प्राणी वहां जीवित न बचा। सबकी समाधि उसी रणथंभी माता के मैदान में बन गई। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। किसी को पता नहीं चला कि किसी का क्या हुआ। गजनी की जनता अपने अपने पतियों और भाई भतीजों के आने का इंतजार में बेचैन रहने लगी। आस पड़ोस से लोग आकर उनके आंसू पहुँच पहुँच कर उनके घर आकर उन्हें नित्य धीरज बंधाया करती थी। जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत यहाँ 16 आने ठीक उतरी। जैसा हिंदुओं ने बोकर काटा वैसा ही मुसलमानों ने भी बोकर काटा। इसके बाद जब गजनी वालों को भारत को लूटने गए हुए अपने संबंधियों का कई साल तक कोई पता ना चला तो वह सब निराश हो भारतवासियों को बुरा भला कहकर खामोश हो बैठे। उधर महमूद के रिश्तेदारों ने काफी इंतजार करने के बाद महमूद के लूटे हुए गुप्त खजाने को खाली करना शुरू कर दिया। अधिक लूट मार की हुई मुफ्त की दौलत मिल जाने के कारण वह सभी अधिकारी और उनके बाल बच्चे सभी शराब पी कर तरह तरह की ऐबदारी करके नित्य ही आपस में झगड़ा फसाद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता गजनी के फसाद का कारण गौर के शासक मोहम्मद गोरी को भी पता पड़ गया था कि गजनी के सुल्तान को भारत गए कई साल हो गए, वह वहां से अब तक वापस नहीं लौटा है। इसी कारण उसकी लूटी हुई अपार संपत्ति उसके अधिकारी लूट लूट कर अपना घर भर रहे हैं और इसी कारणवश आपस में लड़ाई झगड़ा कर बिना मौत ही मर रहे हैं। गजनी का इंतजाम शासक के न होने के कारण एकदम बिगड़ गया है। इस प्रकार सोच विचार कर और अपने सरदारों से मशवरा कर गौर का सुल्तान मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर गजनी में आ पहुंचा और अपनी चतुराई से बिना लड़ाई झगड़े के सिर्फ तलवार का ही भय दिखाकर वहां का बादशाह बन बैठा। वह अपना अधिकार जमा कर राजकाज करने लगा। इसका आगे का हाल जानने के लिए पृथ्वीराज चौहान नामक पुस्तक पढ़नी चाहिए। श्री गोगा महापुराण 100वां अध्याय समाप्त। यदि इसी तरह के और भी पुराण आप सुनना चाहते हैं या आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।